तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज सेंड कर सकते हैं यूजिंग आवर ओन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो हम लोग बनाएंगे अब हम कॉटलिन के अंदर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जाके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम देना है, कुछ भी हम पैकेज नेम दे सकते हैं। तो जैसे सपोज हमने यहाँ पे नाम दे दिया इसका मैसेज ऑन व्हाट्सएप। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो नया प्रोजेक्ट है ये क्रिएट हो जाएगा। तो ये न्यू प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है। नीचे आप देख सकते हैं कि जो हमारा बिल्ड ग्रेडल है वो सिंक हो रहा है। तो ग्रेडल बिल्ड हमारा प्रोग्रेस में है, तो इसको थोड़ी देर हम होने देते हैं। जब भी हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये ग्रेडल बिल्ड होने में थोड़ा सा 1-2 मिनट लेता है, तो थोड़ा वेट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग व्हाट्सएप नॉट इंस्टॉल्ड का जो हमारे पास एरर आ रहा था कई बार जब हम पैकेज मैनेजर का यूज़ करते हैं, तो वो हमारे डिवाइस के अंदर हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में अगर व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड भी है तब भी वो हमें एक एरर मैसेज शो करता है व्हाट्सएप नॉट इंस्टॉल्ड का। तो वो पैकेज मैनेजर का कुछ इशू है, तो हम उसके बिना इस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखते हैं कि वो एरर किस तरह से रिजॉल्व होता है। तो ये हमारा ग्रेडल जो बिल्ड हो रहा था ये हमारा डन हो चुका है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग रेस्ट फोल्डर में जा करके लेआउट फाइल में जाएंगे। उसके बाद हम अपनी एक्टिविटी main.xml फाइल को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लोग स्प्लिट में जाएंगे। स्प्लिट में जाके क्या होता है कि हमें जो डिज़ाइन व्यू है वो भी साइड बाय साइड दिखता रहता है और साथ ही साथ जो हमारा XML का कोड है वो भी हमें दिखता रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे XML के कोड के अंदर हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे, क्योंकि हमें एप्लीकेशन के अंदर 2 एडिट टेक्स्ट फील्ड चाहिए होगी और 1 बटन चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम लोग लेआउट चेंज कर लेते हैं अपना। कॉन्स्टेंट लेआउट से इसको हमने कर दिया लीनियर लेआउट। अभी ये हमें कॉन्स्टेंट लेआउट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैंने हटा दिया। साथ ही साथ टेक्स्ट व्यू को हम लोग कर देंगे एडिट टेक्स्ट, क्योंकि हमें एडिट टेक्स्ट फील्ड की ज़रूरत है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को रिमूव करके हिंट कर देंगे, ताकि वो हिंट के अंदर यानी एडिट टेक्स्ट फील्ड के बैकग्राउंड में हमें वो हिंट शो होती रहे। तो सबसे पहला जो एडिट टेक्स्ट फील्ड हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा व्हाट्सएप नंबर का। तो हम लोग इसको हिंट को कर देंगे व्हाट्सएप नंबर, यानी कि यूज़र जब भी इसके अंदर एंटर करेगा, आप जब भी इसके अंदर एंटर करेंगे तो मेक श्योर कि आपको इसके अंदर नंबर ही एंटर करना है। जिस भी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो ये टेक्स्ट में हिंट में डाल दिया मैंने व्हाट्सएप नंबर। इसी सेम एडिट टेक्स्ट फील्ड के कोड को हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे व्हाट्सएप नंबर से मैसेज में, क्योंकि इस फील्ड के अंदर अब हमें मैसेज टाइप करना है, यानी कि पर्टिकुलर नंबर पे जो भी मैसेज हमें सेंड करना है वो मैसेज हम लोग इस एडिट टेक्स्ट फील्ड में टाइप करेंगे। यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन हम वर्टिकल कर देते हैं, ताकि हमें ये टॉप डाउन के अंदर शो हो, वर्टिकली शो हो इसकी ओरिएंटेशन। नहीं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन जो इसकी रहती है वो हॉरिजॉन्टल रहती है। और साथ ही हमने ग्रेविटी इसकी सेंटर कर दी, ताकि जो भी हमारे फील्ड्स हैं, जो भी हमने व्यूज़ डाले हुए हैं वो हमें सेंटर में शो हों। अब 2 एडिट टेक्स्ट फील्ड हमने ले लिया। अब हमें एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक बटन हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। तो टेक्स्ट साइज़ को हम थोड़ा सा बिग कर देंगे। तो ये 24 इसका हमने टेक्स्ट साइज़ 24 SP का साइज़ दे दिया। दोनों ही एडिट टेक्स्ट फील्ड को हम लोग 24 SP का साइज़ दे देते हैं। SP का मतलब होता है स्केलेबल पिक्सल। मार्जिन दोनों जगह पे हम दे देंगे 10 dp का। dp मतलब डेंसिटी पिक्सल, ये चीज़ें हमें पता है ऑलरेडी। तो ये हमने 10 dp का हमने मार्जिन दे दिया। तो हम देख सकते हैं कि अब जो थोड़ा सा व्यू है हमारा थोड़ा सा ठीक आ रहा है, दोनों के बीच में स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। बटन हम देंगे रैप कंटेंट। इसके हमारा जो लेआउट की विड्थ है और हाइट है दोनों को रैप कंटेंट रखेंगे, यानी कि जितना कंटेंट हम शो करवाएंगे, टेक्स्ट जितना शो करवाएंगे, बटन का साइज़ उतना ही रहेगा। टेक्स्ट साइज़ हम लोग यहाँ पे दे देंगे अगेन 18 SP। 24 SP बटन के लिए ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग इसको 18 SP रख देंगे। अगेन इसमें मार्जिन 10 dp का ऐड कर देंगे। देख सकते हैं 24 SP इसका थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो हमने 18 SP कर दिया। मार्जिन दे देंगे यहाँ 10 dp का। तो ये हमारा जो XML फाइल है, जो हमारी लेआउट फाइल है, ये ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। बट एक लास्ट काम हमें करना है, यहाँ पे सब व्यूज़ की हमें आईडी असाइन करनी है, क्योंकि आईडी के बेसिस पे ही हम इनके व्यूज़ फाइंड व्यू बाय आईडी करके आईडी के बेसिस पे ही हम इसको गेट कर सकते हैं। तो तीनों फील्ड्स के हम लोग आईडी असाइन कर देंगे अलग अलग। तो ये इनकी आईडीज़ असाइन कर दी हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने जो हमारी कॉटलिन फाइल है उसके अंदर। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 3 व्यूज़ हैं।
एक 2 एडिट टेक्स्ट हैं और एक बटन है। तो तीनों के लिए हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। उसके भी हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम डायरेक्टली वेरिएबल्स की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करवा दें हम ऑन क्रिएट मेथड के अंदर, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास के अंदर हम लोग 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं लेट इनिट वैर का यूज़ करके। लेट इनिट कीवर्ड का हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो है, जो हमारा आईडी है, उसको हम बता सकें कि इस वेरिएबल को हम लोग लेट इनिट करेंगे, यानी कि एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम हम इस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करेंगे। अभी एट दैट पर्टिकुलर टाइम हम इसको इनिशियलाइज़ नहीं करना चाहते, बट हाँ एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम हम इसको ज़रूर इनिशियलाइज़ कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लेट इनिट वैर का यूज़ करेंगे। और प्राइवेट मॉडिफायर हमने इसलिए यूज़ करा है क्योंकि इस क्लास के अंदर ही हम चाहते हैं इसका स्कोप रहे। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, इनके वेरिएबल्स जो हमने डिक्लेयर करे थे ऊपर, इसकी हमने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करवा दिया फाइंड व्यू बाय आईडी की हेल्प से। तो जो भी हमने आईडीज़ वहाँ पे असाइन करी थी, यहाँ पे हमने क्या करा, उन आईडी के बेसिस पे उनके व्यूज़ फाइंड कर लिए, फाइंड व्यू बाय आईडी करके। तो तीनों का हम लोग व्यू फाइंड कर देंगे और जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रहे हैं उनकी वैल्यू को उस पर्टिकुलर व्यू से इनिशियलाइज़ करवा देंगे। तो ये तीनों वेरिएबल्स को हमने इनिशियलाइज़ करवा दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि जब बटन पे क्लिक हो, सेंड बटन जो हमने बनाया हुआ है, उस बटन पे जब क्लिक हो तो हम जो भी टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर हमने एंट्री कर रखी है उस पर्टिकुलर नंबर पे मैसेज चला जाना चाहिए। और मैसेज कौन सा जाना चाहिए, जो कि हमने मैसेज वाले एडिट टेक्स्ट के अंदर एंटर करा है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया सेंड बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो ये क्या करेगा, एक लिसनर हमने लगा दिया कि बटन जो है जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो लिसन करेगा उस पर्टिकुलर इवेंट को। और उसी इवेंट पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा जो हमने ऊपर इनिशियलाइज़ करवाए हुए हैं अपने एडिट टेक्स्ट व्यूज़, वो क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट व्यूज़ के अंदर जो हमारी एंट्री है, जो हमारा टेक्स्ट है, उसको हम लोग एक अलग से एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। जैसे सपोज व्हाट्सअप वाला जो हमने ऊपर इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है, व्हाट्सअप वाला जो एडिट टेक्स्ट है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में गेट करना चाह रहे हैं ताकि हम लोग इजीली उसको URI पार्सिंग करके हम लोग इजीली उस मैसेज को भेज सकें उस पर्टिकुलर नंबर पे। तो हमने क्या करा, 2 वेरिएबल्स और बना लिए, ये लोकल वेरिएबल्स हैं। तो 2 वेरिएबल्स बना लिए हमने नंबर के लिए और एक हमने बना लिया मैसेज के लिए। तो ये दोनों जो नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर, और साथ ही साथ जो मैसेज हमने एंटर करा है वो हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है URI का। तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, URI डॉट पार्स। उसके बाद हम व्हाट्सएप की API का एक URL हमें एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे। मेक श्योर कि जो URL हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं आप भी वही एग्जैक्ट URL एंटर करें, नहीं तो वो इशू क्रिएट कर देगा। तो सेम आपको यही एंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फ़ोन इक्वल्स टू हम नंबर डालेंगे, फ़ोन इक्वल्स टू, क्योंकि मोबाइल नंबर हमें डालना होता है जिसके ऊपर भी हम मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज भेजना चाह रहे हैं। तो वो नंबर हमने यहाँ पे रेफर कर दिया स्ट्रिंग टेम्पलेटिंग की हेल्प से, जो कि नंबर हमने ऊपर गेट करवा रखा है। जो कि यूज़र जो है एडिट टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो नंबर डालेगा वही नंबर हमें यहाँ पे एंटर करवाना है। तो हमने वेरिएबल ही यहाँ पे दे दिया। साथ ही साथ जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट इक्वल्स टू के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, वो मैसेज देना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, URI डॉट एनकोड कर देंगे उस मैसेज को। तो ये एनकोडेड फॉर्म में हमें मैसेज मिल जाएगा। तो इसमें हमें इतना ही काम करना था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इंटेंट बना लेंगे। इंटेंट क्लास को हम लोग इंपोर्ट करवा लेंगे यहाँ से। इसके अंदर हमें देना है इंटेंट डॉट एक्शन व्यू, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे URI की वैल्यू भी पास कर देंगे। तो जो ऊपर URI हमें वेरिएबल मिल रहा है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, स्टार्ट एक्टिविटी, और उसके अंदर हम लोग इंटेंट पास कर देंगे। दैट्स इट, इतना ही काम हमें यहाँ पे करना था। अब हम लोग इस एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे। पहले देख सकते हैं हम लोग स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या क्या करा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा है लेट इनिट वैर का यूज़ करके, क्योंकि हमने इसको लेटर पॉइंट ऑफ टाइम में यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है। उसके बाद सेंड बटन जो हमने बनाया हुआ था बटन, उस पर हमने लिसनर लगा दिया, एक क्लिक लिसनर। वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो जो इनपुट फील्ड्स, जो एडिट टेक्स्ट फील्ड्स हैं, उनकी वैल्यू को, उनके अंदर जो टेक्स्ट है उसको गेट करके एक अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेगा। और फिर हमने यहाँ पे URI पार्सिंग की हेल्प से जो व्हाट्सअप वाला है, वो व्हाट्सअप है, हमने उसको इनिशियलाइज़ करवा दिया, उसको उसका इंटेंट स्टार्ट करवा दिया। अब हमें यहीं पे ये काम ही करना था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपने एंड्रॉइड फिजिकल जो एंड्रॉइड डिवाइस है उसके अंदर डीबग करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको मैंने USB डीबगिंग के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं ऊपर मेरे डिवाइस का, एंड्रॉइड डिवाइस का नाम आ गया है। अब यहाँ से मैंने सिंपली इसको रन कर दिया।
अब ये रन हो रहा है। जब भी हम फर्स्ट टाइम कोई भी प्रोजेक्ट या फिर कोई भी एप्लीकेशन अपने डिवाइस के अंदर डीबग करते हैं तो भी ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं। तो देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन यहाँ डीबग हो गई है, ग्रेडर बिल्ड फिनिश्ड। तो यहाँ पे अब हमें हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमें शो हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर ही। तो देख सकते हैं ये हमारा इम्यूलेटर खुल गया। अब इसके अंदर हम लोग अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले इसको नीचे से कट कर देते हैं। अब देख सकते हैं ये 2 एडिट टेक्स्ट फील्ड दिखा रहा है और एक बटन दिखा रहा है, सेम एज इट इज़ जैसे हमने XML फाइल बनाई थी। अब यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। तो ये मैंने अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर डाल दिया। अब जो मैसेज मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे भेजना है तो वो मैं मैसेज यहाँ पे टाइप करूँगा। सपोज़ मैंने सिंपली हेलो लिख दिया यहाँ पे। अब जैसे ही मैं सेंड बटन पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं ये 2 व्हाट्सअप आ गए, क्योंकि मैंने व्हाट्सअप को क्लोन करा हुआ है अपने डिवाइस के अंदर। तो जिस भी व्हाट्सअप के थ्रू मुझे मैसेज सेंड करना है उसको मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ये मैसेज हमें आ गया। तो ये मेरी पूरी प्रोफाइल है, ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर था। तो नीचे ये मैसेज जो हमने हेलो लिखा था वो एज इट इज़ इसके अंदर आ गया। अब सिंपली हम लोग यहाँ से इसको सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा मैसेज सेंड हो गया। तो देख सकते हैं कितना इजीली हम लोगों ने इसको कर दिया। पैकेज मैनेजर की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। व्हाट्सअप नॉट इंस्टॉल का भी एरर फिनिश हो गया।